हम जो इसमें जड़ी बूटियां पड़ती हैं उनका आपसे थोड़ा थोड़ा परिचय करवाते हैं। ये वंशलोचन है जो हड्डियों को मजबूत करता है, ये च्यवनप्राश में पड़ता है। और नकली च्यवनप्राश ही बाजार में 99% मिलता है, बड़ा सफेद कलर का होता है। च्यवनप्राश के महत्वपूर्ण जो घटक है उनसे थोड़ा आपका परिचय कराते हैं। ये वंशलोचन है, बाजार में अक्सर नकली वंशलोचन मिलता है जो सफेद रंग का होता है। उससे हड्डियां मजबूत नहीं होती, बल्कि वो केमिकल खाकर के हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। देखने में ये बहुत खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन ये असली वंशलोचन है जो 1000 रुपए किलो से ज्यादा का मिलता है। नकली वंशलोचन तो 50 रुपए किलो का मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च है जो कि कफ कोल्ड आदि के लिए बहुत अच्छी होती है। ये नाग केसर है, ये भी अपने आप में एक अद्भुत औषधि है। बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग होता है उसके लिए भी दी जाती है। धातु रोगों के लिए, कमजोरी के लिए दी जाती है। प्रदर रोग हैं, पुरुषों को किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं। ये इलायची जो है छोटी इलायची बोलते हैं, लघु इला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलायची को तो सब जानते ही हैं। लौंग बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रयोग करते हैं। ये जो यहां आपको दिखाई जा रही है, यही जो है च्यवनप्राश में डाली भी जाती है। ये दालचीनी, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दालचीनी है। ये पिपली है, ये तेज पत्र है, ये प्रक्षेप में पड़ते हैं। फिर ये पिपला मूल है, बहुत ही अद्भुत औषधि है लीवर के लिए, पेट के लिए। ये विदारी कंद है, ताकत के लिए। ये चव्य है, उदर रोगों से लेकर के कफ रोगों से लेकर के सारी औषधियां हमारी बॉडी का डिजनरेशन रोकती हैं, हमें नव यौवन देती हैं। ये चित्रक मूल है जो पेट की बीमारियों से लेकर के बहुत रोगों में काम आता है। ये कृष्णपर्णी है, ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा के बारे में सभी ने सुना है। ये बहुत ही अद्भुत औषधि है शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए। ये कटैली है जो कि कफ कोल्ड के लिए। ये सौंठ है, ये काकड़ा सिंगी है, ये बहुत ही अद्भुत औषधि होती है काकड़ा सिंगी कफ कोल्ड के लिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत जबरदस्त होती है। और एक एक औषधियां ये 100, 200, 500 रुपए से लेकर के 1000 किलो की हैं। ये मांसपर्णी है, ये पाडल है। शतावर, मैं शतावर के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। एक तो बाजार में ज्यादातर सफेद शतावर मिलती है जो इससे आधे से भी कम मूल्य की होती है और उसमें वो गुण नहीं होते। हम ये पीली शतावर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शतावर खरीदते हैं। आप तो इसको ऐसे भी मुंह में डाल के खाएं तो एनर्जी मिलती है। एक शतावर रोज खा लो तो पूरे शरीर में ताकत रहेगी। और धातु रोग, शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी, स्त्रियां हो या पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। बहुत ही अद्भुत औषधि है। ये बड़ी हड़ का छिलका है, ये कचूर है, ये नागर मोथा है, ये रिद्धि है, ये शोनाक है, ये शालपर्णी है। अलग अलग इनके लाभ हैं। अब जैसे लीवर के लिए, इससे तो जॉन्डिस, हेपेटाइटिस सब ठीक हो जाता है। ये बेल की छाल है, ये मुलेठी है, मुलेठी का क्वाथ इसमें प्रयोग आता है। इसको जो है उसमें क्वाथ करके और फिर काढ़ा बनाते हैं, उसमें फिर च्यवनप्राश तैयार करते हैं। ये गंभारी है, ये जीवंती है, बहुत ही अद्भुत औषधि है भी। अरणी मूल है, भूमि आंवला है, नीलोत्पल है, मुदपर्णी है, मेदा है, काकोली है, अड़ूसा वासा जिसको बोलते हैं, ये कटैली है, पुनर्नवा है, गोखरू है, गिलोय है, खरेटी है। बहुत सी औषधियां हैं। कुछ औषधियों का हमने आपका परिचय कराया, लाइव दिखाया आपको अब विस्तार से पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश के बारे में थोड़ा और बताते हैं। देखिए, ये गोदंती भस्म भी हम स्वयं तैयार करते हैं। आपको हमने दिव्य फार्मेसी में जहां तैयार होती है वो पूरी प्रोडक्शन यूनिट भी दिखाई है। ये अभ्रक भस्म भी हम स्वयं तैयार करते हैं। इसमें जितनी फूट होती है उतनी देते हैं। आंवले की पिष्टी हो, च्यवनप्राश का क्वाथ हो, और इस क्वाथ को फिर उबाल करके तैयार होता है। इसमें जो और भी कुछ मेन द्रव्य उनसे थोड़ा और आपका परिचय करवाते हैं। पहले घरों में भी लोग च्यवनप्राश बनाते थे, अब तो ये परंपरा थोड़ी कम हो गई है। इसमें 2 महत्वपूर्ण घटक और होते हैं। पिष्टी को पकाने के लिए हम एक गाय का देसी घी ही प्रयोग में लाते हैं। गाय का देसी घी जो आपको खाने के लिए मिलता है, हमने यह भी पहली बार
प्रयास किया कि पूरे देशवासियों को भैंस के घी के स्थान पर गाय का घी पूरी शुद्धता से उपलब्ध हो। तो खैर ये गाय का घी, उसी में इसकी पिष्टी को भूना जाता है। च्यवनप्राश के क्वाथ में ये मुनक्का भी पड़ता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मुनक्का इसमें प्रयोग करते हैं। यद्यपि ये क्वाथ द्रव्य में आता है, फिर भी लोग जब कोई चीज क्वाथ के रूप में डाली जाती है तो उसको इतनी हिफाजत से यूज नहीं करते, लेकिन हमने ये मुलेठी इसको जैसे खाने में प्रयोग आती है वो क्वाथ में इसमें है, ये भी क्वाथ में है। माने इसको पानी में उबाला जाएगा और उसके बाद उसके पानी में दवाई और भी दूसरी दवाइयां पकाई जाएंगी जिसको क्वाथ द्रव्य कहते हैं। फिर ये जो है निचोड़ दी जाती है। ये केसर है, ये कश्मीरी केसर है। कश्मीरी केसर, इसका स्वाद, इसकी सुगंध और इसकी ताकत कुछ अलग ही है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने असली केसर, माने उसमें मिला देते हैं मिलावटी केसर, इसमें नकली केसर इस तरह से मिला देते हैं। नकली केसर की फैक्ट्रियां लोगों ने बना रखी हैं, आप पता भी नहीं लगा सकते। इसको तो आप सूंघ के पता लगा सकते हैं। पतंजलि केसर भी आपको मिलता है अलग से, उसमें भी यही केसर पैक करते हैं। और आपको मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, इसके 2-3 दाने भी आप यदि दूध में डाल देते हैं या जैसे मुंह में डाल के रखते हैं तो थोड़ी ही देर में इसका सुगंध का भी पता लग जाएगा, आपको स्वाद का भी पता लग जाएगा। और मैंने तो देखा है, मेरी पित्त प्रकृति है, यदि मैं 5-7 दिन दूध में केसर उबाल के पी लूं तो फिर मेरे शरीर में इतनी एक्स्ट्रा हीट पैदा हो जाती है, मुझे बंद करना पड़ता है केसर खाना। खैर, तो ये असली केसर है और असली केसर युक्त, कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। यह जो हमारा स्लोगन है उसके पीछे ये जो सत्य है वो हमने आपको दिखाया। और इसी क्वालिटी की औषधियों से ये पतंजलि च्यवनप्राश तैयार होता है।